नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। मोक्ष का द्वार में गुरु पूर्णिमा का पर्व पूजन। ये आपको बता दें कि आजमगढ़ मानव उत्थान सेवा समिति मूसेपुर में धूमधाम से मनाई गई गुरु पूर्णिमा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणों की वंदना संग चरणों की धूल से माथे पर सजाया सौभाग्य का टीका। आजमगढ़ धर्म सांस्कृतिक और अध्यात्म के साथ साथ ऋषि मुनियों की धरती आजमगढ़ ऋषि मुनियों की तपोस्थली और ऋषि मुनियों के वचनों और आशीषों से सदा ही समृद्ध रही है। जहाँ राग विराग और अनुराग की नगरी आजमगढ़ में गुरु पूर्णिमा का पर्व मानव उत्थान सेवा समिति मूसेपुर पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि आजमगढ़ स्थित मानव उत्थान सेवा समिति मूसेपुर में श्री सद्गुरु श्री सतपाल जी महाराज के परम शिष्य शरणानंद महात्मा जी के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सद्गुरु श्री सतपाल जी महाराज के परम शिष्य श्री शरणानंद महात्मा जी ने आत्मज्ञान का बोध कराते हुए कहा कि जीवन में सच्चा सुख और सच्चा आनंद लेना है तो संतों की संगत करें। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। जहां आए हुए भक्तों ने सत्संग का आनंद उठाया। इसके बाद कार्यक्रम के समापन में भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने प्रसाद को ग्रहण किया और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने अपने गंतव्य को चले गए। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शरणानंद महात्मा जी ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। और यहाँ जो आप देख रहे हैं तस्वीर श्री गुरु महाराज जी का है। खास करके हमारी वैदिक कालीन संस्कृति में यही चलता रहा है, गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है आध्यात्मिक संबंध है। और प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा जो आषाढ़ी पूर्णमासी के समय गुरु पूजा मनाई जाती है, यह प्राचीन काल से परंपरा चल रही है। इसमें शिष्य अपने गुरु को समर्पण भावना के साथ पूजा अर्चना बंदगी करता है, ताकि उसके हृदय में आत्मिक उत्थान हो, उसका आध्यात्मिक विकास हो। और इसी परंपरा को हमारे मनुष्यों ने सदैव कायम रखा। आज भी इसी परंपरा को बढ़ाते हुए गुरु महाराज के दरबार में हम लोग सत्संग संदेश दे रहे हैं, सत्संग के माध्यम से, ताकि लोग अपने जीवन में ताकि लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें और अपने जीवन में सुमरन ध्यान करें, ताकि उनका आध्यात्मिक उत्थान हो। वास्तव में देखा जाए, जो समय के सद्गुरु तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं, वही जीवन में जीव को आत्मिक ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। और जब आत्मा का ज्ञान होता है, तभी जीव को समझ में आता है कि हमारा वास्तव में जीवन का वास्तविक स्वरूप क्या है। हम अपने बाहरी भौतिक शरीरों को ही सब कुछ माने बैठे हैं तथा भौतिक विकास को ही हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। लेकिन जब जीवन में आध्यात्मिक विकास होता है, तभी मानव जीवन का सच्चा कल्याण होता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा भी है कि अगर जीवन में तुम वास्तविक लाभ चाहते हो, तो अपने जीवन में आत्मिक कल्याण के मार्ग पर उतरकर तुम आगे बढ़ते रहो। और ये तभी संभव है जब सद्गुरु महाराज के दरबार में हम सिमरन भजन ध्यान बंदगी करेंगे। ठीक है। और यहाँ प्रत्येक रविवार को वैसे भी सत्संग होता है, और हर एक स्थान पर जहाँ भी भक्त लोग हैं वहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम रखते हैं। और ये स्थान वो है जहाँ से सभी के कल्याण के लिए, जैसे चांद सूरज बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, इसी प्रकार से गुरु महाराज का दरबार का जो संदेश है सभी जाति सभी संप्रदाय वर्ग के लिए एक समान है, क्योंकि सूरज सबको बिना भेदभाव के प्रकाश दे रहा है। ऐसे समय के जो महापुरुष हैं, वह भी आत्मिक ज्ञान देकर के हमारे जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। और आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप सभी जान रहे हैं कि संसार में अनेकों प्रकार का मत मतांतर है, जिसमें उलझ करके जीव अपने आत्मिक उत्थान को भूल गया है। लेकिन जब महापुरुष का ज्ञान मिलता है, संतों का वास्तविक उपदेश मिलता है, तब समझ में आता है कि वास्तव में धर्म क्या है और धर्म क्या है। इसलिए धर्म का वास्तविक मार्ग का ज्ञान कराने के लिए ये सत्संग स्थल है। और यहाँ पर आज गुरु पूर्णिमा पर लोगों को सत्संग का कार्यक्रम दिया गया, और जिसमें दूर दराज से सभी भक्त लोग आए हुए हैं और भोजन प्रसाद भी ग्रहण करके अपने अपने घर को जाएंगे। और दरबार की बहुत सी पत्र पत्रिकाएँ हैं, जिसको स्वाध्याय करने से
जीवन में सच्चा लाभ होता है। इसलिए आप सभी भाई बहनों से मेरा यही कहना है कि जीवन में आप सब अपने आत्मा का उत्थान चाहते हैं तो बराबर सत्संग का लाभ उठाइए। संतों ने कहा भी है, बिना सत्संग के मनुष्य को विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। बुद्धि तो प्रायः मस्तिष्क का विषय है, लेकिन आत्मा का विषय का ज्ञान हमें विवेक के द्वारा प्राप्त होता है। इसीलिए संतों ने कहा, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए इसी रास्ते पर आप सभी चलने का प्रयास करें। हरिओम।